हेलो साथियों, नमस्कार। मैं दिशांत आपका दिशा स्टडी चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4 लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें साथियों क्या है कि जो रेशियो पे आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन अभी हम लगाएंगे। पहले इसमें 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आप देख लीजिए, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तीनों कंडीशन आप देख लीजिए। पहला कंडीशन पहले देखेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन पहले हम देखेंगे। पहला कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन में जब दो स्थितियों में दूरी क्या हो, समान हो, दूरी क्या हो, समान हो, तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है, 4 गुणे समय होता है, 4 गुणे समय होता है। ठीक है, ये पहली स्थिति में दूरी बराबर 4 गुणे समय, और दूसरी स्थिति में भी दूरी वही हो। ठीक है, दूरी बराबर 4 गुणे समय हो जाएगा, लेकिन ये दूसरी स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? पहली स्थिति में भी दूरी वही है और दूसरी स्थिति में भी दूरी वही है, मतलब दोनों स्थितियों में दूरी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आपको देखिए, तब ए भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो S1 और इंटू क्या होगा, T1 बराबर क्या होगा, S2 इंटू क्या हो गया, T2। अब देखिए S1 बाई हम लिखेंगे S2, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा T2 बाई T1। ठीक है, कहने का मतलब जो चाल का अनुपात होगा, जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समयों का अनुपात होगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको यहाँ पर समझा दूँ। मान लीजिए कि चाल का अनुपात, मान लीजिए स्पीड, ठीक है, चाल का अनुपात यहाँ पर 2:3 है। ठीक है, तो समयों का अनुपात साथियों क्या हो जाएगा, 3:2 हो गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो चालों का अनुपात होगा, ठीक है, उसके विपरीत क्या होगा, समयों का अनुपात होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। इसका प्रयोग हम जब क्वेश्चन जब हल करेंगे उसमें प्रयोग होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे कंडीशन में। पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि जब दोनों स्थितियों में दूरी क्या हो, समान हो, तो चालों का अनुपात जो होता है उसके विपरीत क्या होता है, समयों का अनुपात होता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे हम आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, जब दोनों स्थितियों में टाइम क्या हो, समान हो, समय समान हो, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा क्या हो गया, चाल हो गया। ठीक है, तो दूरी बटा चाल हो गया। ये पहली स्थिति में है। ठीक है, पहली स्थिति में जब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और दूसरी स्थिति में भी समय वही हो तो क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा, D2/S2 हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों हम ए भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो D1 बाई क्या करेंगे, D1/D2, और हमारा कितना हो जाएगा, S1 ऊपर जाएगा तो S1/S2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। जो दूरियों का अनुपात होगा वही क्या होगा, चालों का भी अनुपात होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन आप ध्यान रखना कि जब दोनों स्थितियों में समय क्या हो, समान हो, तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब जो दूरियों का अनुपात होगा वही चालों का अनुपात होगा, या जो चालों का अनुपात है वही दूरियों का अनुपात होगा। कहने का मतलब आपको यहाँ पर बता दूँ कि मान लीजिए दूरियों का अनुपात यहाँ पर क्या है, 2:3। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चालों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2 कंडीशन आपको समझ में आ गया। तीसरा भी एकदम आसान है। चलिए हम आपको तीसरा भी बताते हैं। तीसरा, ठीक है, तीसरा वाला कंडीशन हमारा क्या है, देखिए, दूरी हो गया, समय हो गया और चाल। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, तीसरे कंडीशन में जब दोनों स्थितियों के लिए चाल समान हो तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ये पहली स्थिति में है। अब दूसरी स्थिति के लिए भी चाल वही हो तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, D2 बाई कितना कर दो, T2। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो D1 बाई क्या हो गया, D2, और बराबर क्या हो गया, T1/T2, T1/T2। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद जो रेशियो पे आधारित प्रश्न होते हैं हम उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनका देखिए सेम है। जो दूरियों का अनुपात है वही चालों का अनुपात है, जो दूरियों का अनुपात है वही समयों का अनुपात है। ठीक है, इसमें क्या है, जब क्या हो, चाल सेम हो। ठीक है, इसमें क्या है, जब समय क्या हो, सेम हो,
या इसमें दूरी क्या हो, सेम हो। तो ये पहला वाला एकदम उल्टा होता है, जो जब दूरी क्या हो, समान है, जो चालों का अनुपात होगा वही उसके विपरीत समयों का अनुपात होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहीं पर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम चलते हैं आप क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे और हम पहले आपको बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, एकदम घबराना नहीं, समझना है खाली। एक बार यदि आप समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोबारा समझने में। देखिए पहला क्वेश्चन आप ध्यान से लगाइएगा और चलिए देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी है, ठीक है, दूरी क्या है, निश्चित है। अब देखिए, यदि वह अपनी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, ठीक है, तो वह 12.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो, ठीक है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए बोर्ड के इस किनारे से उस किनारे जाना है। ठीक है, पहले स्पीड प्रारंभ में कितना था, 160 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, अब क्या हो गया, जब स्पीड 25, ऊपर देखिएगा, जब स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो वही दूरी तय करने में उसको कितना लगता है, 12.5 मिनट का देरी हो जाता है। ठीक है, 12.5 मिनट देर में पहुंचता है। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब दूरी क्या हो, समान हो। ठीक है, तो क्या होता है, जब दूरी क्या हो, समान हो, जो चालों का अनुपात होता है, ठीक है, वो समय के अनुपात के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं का प्रयोग भैया हम यहाँ पर करेंगे और तुरंत लगा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। चलिए देखिए, दूरी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड प्रारंभ में कितना था, पहले, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पहले और बाद में। ठीक है, अब देखिए, पहले स्पीड कितना था भैया, 160 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, और बाद में जब 25 किलोमीटर ऊपर पढ़िएगा, प्रारंभ में तो था 160 किलोमीटर प्रति घंटा था, जब ऊपर देखिए, जब 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है, 160 था, जब 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है तो कितना होता है, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, तो कितना हो गया उसका चाल, बाद में 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाद में कितना हो गया, 135 किलोमीटर प्रति घंटा, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जो स्पीड का रेशियो है, अनुपात है, वही उसके विपरीत क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। 135 और कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काटिए तो 5 दूनी 10 और 5 36, 5 7 35 और इसको काटोगे, 5 तिया कितना हो गया, 15 और 5 गुना 10। ठीक है, तो 27 अनुपात कितना हो गया, 32। जो समय का अनुपात है वो 27 अनुपात 32 आ गया। ठीक है, अब देखिए, जब वो अपना स्पीड कम करता है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, जब वह अपना स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो कितने देर में पहुंचता है, 12.5 मिनट देरी में पहुंचता है। ठीक है, तो देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ एकदम, ठीक है, आराम से समझिएगा। जब पहले स्पीड अधिक था, बाद में स्पीड कम था, तो क्या हुआ, जब पहले स्पीड अधिक था तो समय क्या लगता था, कम लगता था। देखिए, अधिक है ना, कम लगता था। जब पहले स्पीड अधिक था तो समय क्या लगा, कम लगा। जब बाद में स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब भैया, चाल अधिक समय कम, चाल कम समय अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, समय में देखिएगा कितने यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, अंतर कितने का है, तो 5 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, यही 5 यूनिट किसके बराबर होगा, कितना लेट चल रहा है, 12.5 मिनट की देरी से जाता है, 12.5 मिनट की देरी से जाता है। तो यहाँ पर साथियों, आप 1 यूनिट बराबर निकाल लीजिएगा। जब 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 2.5 मिनट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना था कि वह कितना दूरी,
ठीक है, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, आपको यही बताना है। तो देखिए मेरी बात समझिए, चाहे आप ए चाल लो तो ए समय लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे आप ए चाल लो तो ए समय आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ए समय क्या है, अभी रेशियो में है, अभी टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें से चाहे जो टाइम ले सकते हो, चलो मैं 32 लेता हूँ, तो 1 यूनिट बराबर 2.5 मिनट, तो 32 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 32 कर देना। तो जब 32 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 1 बचा, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, और 5 3 15 का 5, 1 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। इसको साथियों जब आप सॉल्व करोगे, 0 हो गया, 5 5 10 का 0, 7 1 8 हो गया, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव हो गया, ठीक है। कहने का मतलब 32 यूनिट बराबर कितना हो गया, 80 मिनट आ गया, ठीक है, 80 मिनट आ गया। इतनी बात कहने का मतलब जब चाल कितना था, 135 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो उसको पहुंचने में कितना समय लगा, यही देखिए 32 यूनिट, कितना समय लगा, 32 यूनिट बराबर 80 मिनट, ठीक है। उसको स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगा, 80 मिनट। अब आपको दूरी पूछ रहा था, तो दूरी आप निकाल सकते हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल यही लिया, 100 कितना है 35 है, और गुणे समय कितना हो जाएगा 80 है, ठीक है। 80 मिनट है, मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में, ठीक है। तो जब घंटे में चेंज कर दोगे, 0 से 0 कटा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3 एक्के 3, 3 चौक 12, ठीक है, 3 पचे 15, तो 45 दूना 90, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 किलोमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अरे भैया 45 का गुणा 4 में करिएगा, 5 चौक 20 का 0, 2 हुआ, 4 चौक 16, 17 18, तो दूरी कितना है 180 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब मैं बता दूं, अगर आप ए स्पीड लेते हो तो टाइम आपको ए वाला 32 यूनिट वाला लेना पड़ेगा। अगर आप ए वाला स्पीड लेते हो तो आपको टाइम कितने यूनिट वाला लेना पड़ेगा, 27 यूनिट वाला, ठीक है। दोनों से आंसर आपका 180 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ोगे फिर दोबारा आप पढ़ोगे, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये मत सोचो कि मैं नहीं लगा पा रहा हूं, मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आएगा समझ में। एक व्यक्ति बाइक द्वारा अपनी वास्तविक चाल के 9/13 से चलते हुए गंतव्य स्थान पर 39 मिनट में पहुंचता है। यदि व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चले तो किस समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए चाल दिया है और टाइम दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर साथियों क्या है, चाल दिया है और समय दिया है, तो यहाँ पर दूरी क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूरी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब दूरी कांस्टेंट होगा और दूरी बराबर होगा, दोनों स्थितियों में जो समयों का अनुपात होगा वो चाल के अनुपात के विपरीत होगा, या कह सकते हो कि जो चालों का अनुपात है समयों के अनुपात का विपरीत है। अब 9/13 से चलता है, तो इसका मतलब क्या, 9/13 से चलता है, ठीक है। वास्तविक चाल के 9/13 से चलता है, तो कहने का मतलब वास्तविक चाल कितना था, वास्तविक चाल कितना था, 13 था, ठीक है। फिर वो कितने से चलता है, 9 से, ठीक है। बाद में चाल कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका मतलब स्पीड साथियों क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड पहले कितना था, या वास्तविक चाल कह सकते हो। वास्तविक चाल कितना पहले था, ठीक है, वास्तविक चाल कितना था, 13 था, ठीक है। बाद में उसका चाल कितना हुआ, 9 हो गया, ठीक है। देखिए वास्तविक चाल का 9/13 मतलब 9 से वो चल रहा था जब, ठीक है। तो देखिए गंतव्य स्थान पर 39 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। गंतव्य स्थान पर 39 मिनट में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो चाल का रेशियो है उसके विपरीत टाइम का रेशियो हो जाएगा 9, अनुपात कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। यदि व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चले तो किस समय में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब वास्तविक चाल के 9/13 से चलता है, ठीक है, 9/13 से चलता है मतलब 9 से चलता है, समझ में आया। जब 9 से चलता है तो वो कितने मिनट में पहुंच जाता है गंतव्य स्थान पर, 39 मिनट में, ठीक है। जब 9 से चलता है समय कितना है, 13,
ठीक है 13 यूनिट। यही समय कितना हो जाएगा, 13 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 मिनट। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 39 बटा कितना होगा 13, 13 1 के 13, 13 तिया 39, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 मिनट हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से, ठीक है, किस समय में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। वास्तविक चाल से किस समय में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। देखिए वास्तविक चाल कितना था, वास्तविक चाल के लिए समय कितना है, 9 है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 9 यूनिट बराबर 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 मिनट में। तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर कितना है, 27 मिनट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छात्र अपनी गति के 2/3 से चलते हुए स्कूल जाने में 10 मिनट का देरी करता है, ठीक है, 10 मिनट का देरी करता है। एक छात्र अपनी गति के 2/3 से चलते हुए स्कूल जाने में 10 मिनट का देरी करता है। यदि छात्र अपने सामान्य चाल से चले तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अब देखिए 2/3 देखिए यहाँ पर देखिए चाल दिया है और समय दिया है, कहने का मतलब दूरी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। देखिए 2/3, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अपनी गति के 2/3 से चलते हुए, ठीक है। 2/3 का मतलब है उसका कहने का मतलब सही चाल कितना था, पहले कितना था, पहले चाल जो रहेगा उसका वास्तविक चाल या सामान्य चाल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें सामान्य की बात कह रहा है तो सामान्य यहाँ पर लिख देता हूँ। सामान्य चाल कितना है, 3 है। फिर इस सामान्य चाल की कितने से, 2/3 से चल रहा है, ठीक है। तो पहले उसका स्पीड क्या था, दूरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसका स्पीड कितना था, 3 था, अब कितना हो गया स्पीड, 2 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, जब दूरी समान है तो चालों का अनुपात होगा, जो उसके विपरीत समयों का अनुपात होगा, तो 2 अनुपात कितना होगा, 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए पहले उसका चाल कितना था, सामान्य चाल कितना था, देखिए सामान्य है, ठीक है, सामान्य चाल, और बाद में इतना हो गया, ठीक है, कम हो गया, ठीक है। तो पहले साथियों यहाँ पर उसका चाल देखिए अधिक था तो समय कम लगता था, फिर बाद में समय क्या हो, उसका चाल कम हो गया तो समय क्या लगा, अधिक। तो यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर 10 मिनट देरी करता है, ठीक है। तो समय यहाँ पर 1 यूनिट क्या है, डिफरेंस है, एक समय में 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 बराबर साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा था अपने सामान्य चाल से चले तो स्कूल पहुँचने में कितना समय लगेगा। सामान्य चाल के लिए लगा समय कितना है, 2 है, तो यही 2 यूनिट आपको निकालना है। 1 यूनिट बराबर 10 मिनट, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 20 मिनट, ठीक है। बिल्कुल राइट, हमारा आंसर सही है, 20 मिनट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आ गया है, ध्यान से एकदम अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें सीरियल वाइज नहीं हो पाया है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक व्यक्ति अपने गति को 83 सही 1/3% बढ़ाता है तो 15 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। सही बात है, अगर आप अपना स्पीड पहले कुछ और स्पीड से जाते हो, फिर आप अपना स्पीड यदि बढ़ाते हो तो सही बात है कि आप जल्दी से पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 15 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुँचता है, तो उसके द्वारा वास्तविक गति के लिए गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए लगा समय, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आपको इसमें दिया है, स्पीड दिया है, ठीक है, स्पीड दिया और टाइम, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, समान है, तो इसमें भी दूरी समान है। अब देखिए 83 सही 1/3% बढ़ाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 83 तियाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करना, 3 त्रिक का कितना हो गया, 9 हो गया, तो 8 त्रिक 24, ठीक है, 249 और एक कितना हो गया, 50, मतलब 250 बटा कितना हो गया, 3%। जब परसेंट हटाओगे भैया तो 250 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 300 हो जाएगा। जब परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से
100 में 3 से गुणा करोगे 300 आ जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। और पंचम कितना हो गया 25 और 5 छक 30 हो गया, ठीक है। तो 5/6 आया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक व्यक्ति अपनी गति को 83 सही 1/3% बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम जब इसको काटें तो हमारा 5/6 आ गया। अगर बढ़ा देता है तो अंश में हर को जोड़ना, तो 6 5 कितना हो गया 11 हो गया और बटा 6 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर साथियों वास्तविक कितना है, वास्तविक क्या है, वास्तविक चाल जो हमारा है वो कितना अच्छा है। जब बढ़ा तो कितना हो गया, बाद में कितना हो गया, बढ़ने पर बाद में कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 83 सही 1/3% का मतलब आप काटोगे 5/6 हो गया ना। आपसे क्वेश्चन में इसमें कह रहा था एक व्यक्ति अपनी गति को 83 सही 1/3% बढ़ा देता है। जब बढ़ा देता है 5/6 आया, जब बढ़ा देता है तो अंश में हर को जोड़िएगा तो 11 और 11/6 हो गया, ठीक है। जो नीचे होगा वो वास्तविक होगा, फिर बाद में जो बढ़ा है हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए अब स्पीड लिखते हैं, ठीक है। वास्तविक था, वास्तविक जो था चाल कितना था 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 था, फिर बाद में कितना हो गया, बढ़ के बाद में कितना हो गया 11 हो गया। अब टाइम का जो रेशियो होगा विपरीत होगा, 11 क्या हो जाएगा 11 अनुपात कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। 83 सही 1/3% बढ़ाता है तो 15 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा वास्तविक गति के लिए गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए लगा समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना मिनट पहले पहुंच जाता है 15 मिनट। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 6 5 11, तो 5 हो गया, 5 बराबर किसके हो जाएगा 15 मिनट के हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक चाल के लिए लगा समय निकालना है तो कितना हो जाएगा 11 यूनिट बराबर, 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट बराबर 3 मिनट तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 33 मिनट, ठीक है। बिल्कुल राइट, हमारा आंसर सही है। वास्तविक चाल के लिए लगा समय कितना है 33 मिनट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक बार और रिवीजन कर लोगे आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिषेक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर देता है तो 5 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। सही बात है, तो 5 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। यदि उसकी प्रारंभिक गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साथियों इसमें दूरी ज्ञात करना, उसके द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, ठीक है। तो देखिए चाल कितना दिया है 10 दिया है, समय दिया है, चाल और समय के अलावा कुछ नहीं दिया, तो दूरी यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो दूरी कांस्टेंट हो गया तो स्पीड, ठीक है। पहले स्पीड कितना था, पहले क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लीजिए। देखिए नीचे कह रहा है यदि उसकी प्रारंभिक गति कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। पहले उसका, ठीक है, प्रारंभिक गति कितना था आरंभ में 30 था। और शुरू में देखिए क्या कह रहा था, अभिषेक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर लेता है, ठीक है। तेज करता है तो 30 था, ठीक है। जब 10 तेज कर लेता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका पहले या वास्तविक कह सकते हो, वास्तविक 40 था, जब बढ़ा दिया वो तो बाद में हमारा कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टाइम, ठीक है, इसका क्या कर लेना 40
रेशियो कितना हो जाएगा 30। कहने का मतलब इसको काटिएगा नहीं, इसको ज्यों का त्यों रहने दो, ठीक है। वही देखिए उसके विपरीत समय का अनुपात होगा, इसको आप काट दीजिए क्योंकि यहीं से पूरा काम होगा। यहाँ पर 4 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। समय का रेशियो जो हो गया 4 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, एक बराबर कितना हो जाएगा, समय इसमें कितना दिया था 5 मिनट, ठीक है। 1 बराबर कितना दिया है 5 मिनट दिया है। तो आपसे पूछ रहा था, ठीक है, वो दूरी कितना तय कर रहा है, ठीक है। दूरी उसको बताना है कितना तय करेगा दूरी, 1 बराबर 5 मिनट। तो यदि आप ये चाल लेते हो तो ये 3 यूनिट वाला आपको समय लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 5 मिनट, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको देखिए चाल मालूम है और 15 मिनट समय आ गया, ठीक है। आप दूरी निकाल लो, देखिए समय मिनट में तो घंटे में आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितना है 40 है और समय भैया हमारा कितना है 15 मिनट है। और मिनट को घंटे में चेंज करोगे 7 से डिवाइड करोगे, 15 30 45 चौका 60, तो यहाँ पर 4 1 4 14 में 40। तो साथियों हमारा क्या हो गया, दूरी कितना हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है 10 किलोमीटर, बिल्कुल हमारा राइट आंसर सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी वास्तविक चाल के 5/8 से चलते हुए राजू अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट देरी करता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की वास्तविक चाल से, ठीक है, तय करने में लिया गया समय क्या होगा, ठीक है। समय आपको बता देना है। अब देखिए वास्तविक मतलब जो नीचे रहेगा वो वास्तविक हो जाएगा ना, 5/8 5/8 का मतलब समझ गए। वास्तविक चाल कितना है, वास्तविक चाल कितना है 8 है, ठीक है। बाद में कितना हो गया 5 हुआ, तो घट के हुआ होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आपको चाल दिया है और समय दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दूरी क्या होगा, कांस्टेंट दूरी नियत होगा। जो स्पीड का अनुपात होगा उसके विपरीत समय का अनुपात होगा, ठीक है। चाल का अनुपात पहले कितना था, पहले या वास्तविक चाल कितना था, पहले 8 था, बाद में कितना हो गया, ठीक है। तो देखिए अब टाइम का जो रेशियो होगा भैया हमारा कितना हो जाएगा 5, रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, टाइम का जो डिफरेंस है कितने यूनिट का, 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। 3 यूनिट बराबर 45, तो 1 यूनिट बराबर 3 से डिवाइड करिए, 3 1 3 3 5 15, ठीक है, 15 मिनट हो गया। अब देखिए आपसे क्या कह रहा था, उसके घर और कार्यालय के बीच की वास्तविक चाल से तय करने में लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो समय ज्ञात करना है वास्तविक चाल के लिए समय, ठीक है। वास्तविक चाल के लिए समय, वास्तविक 8 है तो वास्तविक के लिए समय कितना है 5 है, तो 1 यूनिट बराबर 15, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 75, ठीक है। कितना समय होगा 75 मिनट होगा। मिनट में दिया तो मिनट में हो जाएगा, अगर घंटे में दिया होता तो घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 75 मिनट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर साथियों हमारा सही है 75 मिनट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन का भी आप आंसर दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह गति 16.25% की कमी करता है तो 5.2 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इस दूरी को तय करने में उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्तमान में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितने परसेंट का वो कमी करता है 16.25% 16.25% का कमी करता है, ठीक है।
अब इसको बटे में चेंज कर लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट को देखिए, अब इसको बटे में चेंज कर लो पहले, तो 16 2 5 और बटा कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, परसेंट को हटाओगे बटा 100 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1000। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आराम से, तो 5 भी सही में 100 और डबल 0 हो गया। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करिए आप, तो 5 कितना हो गया, 20 हो गया, 400 यहाँ पर हो गया। फिर इसको डिवाइड करिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 30 और 5 25 हो गया। और फिर डिवाइड करिए आप, 5 8 40 और कितना हो गया, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, तो क्या कितना हो गया उसका, 13 बटा कितना हो गया, 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर क्या हो रहा है, 16.25% की कमी करता है। ठीक है, तो देखिए पहले उसका वास्तविक चाल कितना था, 80। ठीक है, जब 13 कमी करेगा तो कितना चाल आ जाएगा, देखिए पहले वास्तविक कितना था, 80 था। ठीक है, जब 13 का कमी किया तो 80 में से 13 घटाओ, कितना हो जाएगा, 80 में से 13, 10 में से 3 गया, कितना हो गया, 7 बचा। और यहाँ पर 7 में से 1 गया, 6 बचा। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, तो कितना हो जाएगा, 67 बटा कितना हो गया, 80। तो कहने का मतलब उसका वास्तविक चाल कितना था, 80 था, घटने पर कितना हो गया, 67। कहने का मतलब पहले चाल 80 था, घटने पर कितना हो गया, 67। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपको मैं पूरी चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर स्पीड कितना है, 80 पहले था। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हो, वास्तविक चाल कह सकते हो, इसको वास्तविक चाल कह सकते हो। ठीक है, बाद में घटने पर कितना हुआ, बाद में। 1 मिनट इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। 80 रेशियो कितना हो गया, 67 हो गया। ठीक है, पहले कितना था, वास्तविक चाल कितना था, वास्तविक कितना था 80, फिर बाद में कितना हो गया, 67। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो होगा 67, रेशियो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 67 से 80 लेना, 10 में से 7 गया, कितना हो गया, 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया, कितना हो गया, 1 हो गया, तो 13 यूनिट आ गया। जो टाइम का डिफरेंस है 13 यूनिट बराबर कितना होगा, 5.2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर भैया हमारा कितना हो जाएगा, 13 26 33 39 13 चौका 52.4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा था यहाँ पर, तो इस दूरी को तय करने में, ठीक है, उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय। ठीक है, वर्तमान में लिया गया समय, वर्तमान क्या है, इस समय, पहले वाला नहीं, वर्तमान में मतलब बाद वाला। ठीक है, वर्तमान में लगा, वर्तमान में लिया गया समय, तो हमें कितना वर्तमान में चाल कितना था, 67 था, तो वर्तमान में समय कितना लग रहा था, 80। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया, इतना हो गया, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 गुणे कितना करना, 0.4 करना, तो 8 चौक कितना हो गया, 32 और 1 0 होगा, यहाँ पर हो गया, तो कितना हो गया, कितना समय लगेगा, 32 मिनट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वर्तमान मतलब समझ के, पहले वाला नहीं, बाद वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 मिनट का समय लगेगा। वर्तमान में अगर वो दूरी तय करता है, ठीक है, तो दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है, यहाँ पर 32 मिनट। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो साथियों आज यहीं तक, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, रेलगाड़ी पे आधारित जो प्रश्न होते हैं चाल, समय और दूरी का। ठीक है, रेलगाड़ी पे जो आधारित प्रश्न है उसको हम लेके आएंगे। ठीक है, तो साथियों हम चलते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।